ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे सवाल में आज हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रभारी और दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर साहब, एक और सवाल। डॉक्टर साहब, आप हरियाणा प्रदेश बीजेपी के प्रभारी रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं। वहाँ की राजनीति की नब्ज आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या दिल्ली के नतीजों का हरियाणा के नतीजों पर असर पड़ेगा? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं कहूँ तो शायद नहीं। दिल्ली का जो आंदोलन था वो दिल्ली में होने के कारण दिल्ली का उसमें बड़ा पार्टिसिपेशन था और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस आंदोलन के साथ अन्ना जी के जुड़े होने के कारण वो स्वाभाविक रूप से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए। हरियाणा में ऐसा नहीं होगा। हरियाणा में एक तरफ तो एक सरकार है जो 10 साल से काम कर रही है, वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा वाली सरकार है, लैंड माफिया वाली सरकार, उसका अगर दूसरा पर्यायवाची शब्द कोई ढूंढा जाए तो वो है। कांग्रेस का अगर देश में बाकी जगह भ्रष्टाचार 50% होगा तो वहाँ मेरा ख्याल से 80% होगा, 90% होगा। ये स्थिति है उस सरकार की। महंगाई का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, ये सारे विषय जो है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, ये सब विषय वहाँ के लोगों को यहाँ से ज़्यादा तंग करते हैं। मुझे याद है कि हरियाणा में जब बहुत बड़ी संख्या में बलात्कार के कांड हो रहे थे तो वहाँ एक कोई पार्टी के स्पोक्समैन थे, कोई मिस्टर गोयल, उन्होंने कैसा बयान दिया था, वो बयान में दोहराना नहीं चाहता जी। उन्होंने फर्दर अपमानित कर दिया वहाँ की महिलाओं को और कहा कि ये जो बच्चियाँ हैं ये बड़े रजामंदी से चली जाती हैं और पता नहीं किस प्रकार की, मुझे और भी बहुत सारी इस तरह की अभद्र टिप्पणी की थी। अभद्र टिप्पणी की थी। तो वहाँ जो हमारी पार्टी का और हरियाणा जनहित कांग्रेस का जो मिला जुला समझौता हुआ है, मैंने ही वो समझौता करवाया था, मेरे समय में हुआ था हमारे राष्ट्रीय नेताओं के आशीर्वाद से। उस समझौते के तहत कुलदीप बिश्नोई और हमारे पार्टी के सभी साथी रामविलास शर्मा जी और उनकी पूरी टीम, ये दोनों टीमें मिलकर बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। पूरे हरियाणा के अंदर एक इस गठबंधन की लहर है, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि आज देश में जो देश के भावी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, मैंने देखा है कि पिछले समय में उन्होंने जितने आज तक के आज़ादी के बाद से आज तक के रिकॉर्ड्स हैं पॉपुलैरिटी के, शायद वो सब तोड़ दिए हैं। देश में कहीं उनकी सभा होती है, चेन्नई जैसे स्थान पे भी होती है तो लाखों लोग आ जाते हैं। हरियाणा में तो मीटिंग होती है तो वहाँ तो दसियों लाख लोग आ जाते हैं। पिछले समय में मीटिंग्स भी हुई हैं और आप अपने चैनल की टीम को भेज के देख लीजिए, अगर आपको हरियाणा के हर गांव में, हर शहर के हर नुक्कड़ के ऊपर, हर परिवार के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का जज्बा जनून के रूप में अगर ना मिले तो आप मुझे वापस आके इंटरव्यू करके जलील करिएगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी, बातें आप बहुत बड़ी कर रहे थे, हम तो हरियाणा के अंदर घूमे, हमें तो कहीं कुछ मिला नहीं। तो अब जब भी चुनाव होगा, वो शायद अब से कुछ महीने के बाद होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, उसके कुछ समय के बाद हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होगा। मुझे पता नहीं कि हरियाणा का चुनाव विधानसभा का और लोकसभा का इकट्ठा होने की भी संभावना है या नहीं, क्योंकि मैं जब से मुझे पिछले वर्ष दिल्ली में रहने के लिए कहा गया और हरियाणा के दायित्व से मुक्त किया गया, उसके बाद से मैं बहुत बारीकी से हरियाणा की राजनीतिक गतिविधियों पर उस तरह का मेरा जिसे कहते हैं ध्यान नहीं है। वो साथ होगा तो भी और साथ नहीं होगा तो भी। ऑल टाइम बेस्ट जो हरियाणा में रिज़ल्ट हो सकता है, आज तक जो कभी नहीं हुआ होगा, अप्रत्याशित,
10 में से 10 लोकसभा की सीटें हम जीतेंगे। भारी बहुमत से हरियाणा जनहित कांग्रेस और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है इसकी वहाँ सरकार बनेगी। कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है कि पहले 2.5 साल उनको मुख्यमंत्री बनना है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बाद में 2.5 साल जो भी हमारी पार्टी तय करेगी, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। और आप देखेंगे कि अब आने वाले समय में ये परिवर्तन सारे देश में आने वाला है। हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन की आपने कहा कि लहर है, उसकी मजबूती की पोल तो 7 नगर निगम चुनावों में खुल गई थी, कहीं पर भी बीजेपी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि मैंने वहाँ का जो समझा है इतने सालों में, नगर निगम का चुनाव वहाँ पर सिंबल इत्यादि पर नहीं लड़ते हैं, और शायद हरियाणा जनहित कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं लड़ती है। वहाँ पर सब अपने व्यक्तिगत तरीके से लड़ते हैं, और कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में कई किस्म के लोकल परम्यूटेशन कम्बिनेशंस बनते हैं, व्यक्ति होते हैं, एक एक पार्टी से भी शायद कई बार 2-2 3-3 व्यक्ति भी हो सकते हैं, और भी कई सारी बातें होती हैं जिसमें जो कॉरपोरेशन के स्तर पर जो कुछ हो रहा है उसको आप नेशनल लेवल पे क्या होगा उससे इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिल्कुल एक दिशा ही अलग होती है चुनावों की। मैंने 2-4-5 चुनावों को बहुत बारीकी से देखा है। एक 2002 में मैं प्रभारी था, मैंने पंचकूला में देखा, फरीदाबाद वगैरह में, और भी कई जगह पे शायद चुनाव हुए हैं, अम्बाला में, और भी कई जगह जिनको मैंने थोड़ा सा नज़दीक से गुड़गांव के चुनाव को देखा। तो उनसे इक्वेट मत करिए। जब टिकट दी जाती है तो आप बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, आप नए चेहरे राजनीति में क्यों नहीं उतारते? पुराने लोगों को क्यों थाम कर बैठे रहते हैं? अच्छा सवाल है आपका। मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछे तो मैं आपकी भावना की कदर भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ, और मैं ये पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये कहना भी चाहता हूँ, और जो लोग बहुत ज़माने से हैं राजनीति में उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने नौजवानों को भी मौका दें, नई ब्रीड को भी मौका दें, और इसके लिए बड़ा दिल, बड़ा मन, बड़ी सोच, बड़ी दूरदृष्टि पार्टी की दृष्टि से ये जो लोग राजनीति में आकर सेटल्ड हैं उनको थोड़ा सा रखनी पड़ेगी, उसको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब ये कई बार प्रश्न मुश्किल हो जाता है जब फैसला करना होता है कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड व्यक्ति है, वर्षों से चुनाव जीत रहा है, और उसके मुकाबले एक नया व्यक्ति है जो लाइफ का कैरियर शुरू कर रहा है, तो कई बार पार्टी के नेताओं को भी कठिनाई होती है फैसले करने में। लेकिन मैं इस बात को आपकी स्वीकार करता हूँ कि एक बराबर प्रोपोर्शन होना चाहिए। जो लोग नए आएंगे, जो लोग पुराने थोड़ा सा ग्रेसफुली रिटायर होंगे, नयों को मौका मिलेगा, उनको पुराने आशीर्वाद देंगे और उनको आगे बढ़ाने में सहयोगी बनेंगे। और पार्टी के लिए काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि चुनाव लड़कर सार्वजनिक जीवन में मदद की जाए। सार्वजनिक जीवन तो जो पार्टी के लिए काम करता है उसका होता ही है। फिर से लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत जारी रहेगी। जनता भी कभी कभी बोर हो जाती है जी बिल्कुल, वो भी नया चाहती है, तो पार्टियों को इसके बारे में चिंतन करने की ज़रूरत है।